हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। नॉर्सेट 2021 ESIC DSSSB PGI चंडीगढ़, इन सभी कमिंग एग्जाम्स के लिए आपका अपना जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर डेली 5 to 6 स्पेशल सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्लास कंडक्ट करता है। और आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकेंड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दिग्पाल, गीता, भवानी, अभिषेक, नीरजपाल, कविता, रंजू, नीतू, पार्वती, भवानी, पूनम गुदरा, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। उससे पहले स्पेशल जो ऑफर आप लोगों के लिए क्रिएट किया है उसके बारे में शॉर्टली इंफॉर्मेशन देते हुए मैं फर्दर कैरी ऑन करना चाहता हूं। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ओके फाइन, आपके अपने जेएनसी जोधपुर ने नॉर्सेट 2021 स्पेशल एमसीक्यू बैच लॉन्च किया है। क्लियर संदेश, क्लियर मैसेज लिखा कि अब की बार एम्स नॉर्सेट पर लाइव एमसीक्यू बैच बच्चों 10th एमसीक्यू बैच जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। लाइव एमसीक्यू बैच थ्योरी क्रैश कोर्स के साथ लगभग 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस कोर्स का क्लास जो है 24 जून को स्टार्ट होगा, ठीक शाम को 3 to 7 PM क्लास का टाइम होगा। 3 से 7 PM, 3 से 7 बजे शाम को। प्राइस 3,999 और ये ऑफर बच्चों 15 मई तक है। 15 मई तक एडमिशन लेने पर आपको एमसीक्यू लाइव बैच का जो प्राइस है 3,999 होगा और डेली 4 आवर की क्लासेस होगी। कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस के एमसीक्यू होंगे, बेसिक होगा, एनक्लेक्स होगा, मोसबी होगा। वो जो एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने पुट किया जाएगा बच्चों। उसमें इमेज होगा, वीडियो होगा और डेली 4 घंटे की क्लास, जरूरत पड़ी तो 4 से 6 घंटे की क्लास। बट वी वॉन्ट सिलेक्शन, वी वॉन्ट योर सिलेक्शन। तो हमेशा की तरह आप सबकी डिमांड पे जेएनसी जोधपुर की द्वारा 10th एमसीक्यू बैच, इस बार ये बैच लाइव होगा कोविड की वजह से। तो आपके लिए गुड न्यूज। और फटाफट जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर लिया हो, जिनका बेसिक क्लियर हो, जो 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन से रह रहा हो, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों अपने सपनों को साकार करने के लिए। और इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ क्लास को कैरी ऑन करने से पहले जो जेआईएनसी ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिन्होंने जेएनसी का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है या जिन्होंने जेएनसी के ऑफलाइन बैच में कंप्लीट फीस जमा कर रखी हो, जिसकी फीस कंप्लीट हो, उनके लिए स्पेशल ऑफर है बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट कोर्स परचेज कर रखा हो वो 2,999 पे करके एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकता है। जिन्होंने ऑफलाइन बैच कंप्लीट कर रखा हो जेएनसी जोधपुर से, उनको 1,500 का डिस्काउंट है। 2,499 पे करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपको फोन पे, पेटीएम 9636032691 पे करना होगा। उसके साथ आपकी रिसिप्ट और ईमेल आईडी जरूर भेजिएगा 7357392691 पर और आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। और मैंने कहा था बच्चों, ओनली 1,000 स्टूडेंट ही लिया जाएंगे, 1,000 स्टूडेंट ही लिए जाएंगे। पिछले 3 दिन में लगभग 370 के आसपास एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं। यदि पोर्टल पे एक्सेस बढ़ गया तो हम फर्दर स्टूडेंट को कैरी ऑन कर सकते हैं बच्चों। अदरवाइज वी विल प्लान फॉर 1,000 स्टूडेंट। तो कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ। इट्स फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है, हिम्मत से मिलती है। जहां आप जिस सोसाइटी में रहते होंगे, जिस हॉस्पिटल या जिस एरिया में आप वर्क करते होंगे, आपके नियरेस्ट, आपके डियरेस्ट, आपके सराउंडिंग रहने वाले लोग
हो सकता है आपको हमेशा स्टिमुलेट करे, तो हमें उस निंदा से परेशान होके अपना रास्ता नहीं बदलना है, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बच्चों, साहस से मिलती है, हिम्मत से मिलती है और जिद से मिलती है कि यस, जिद की है मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए और मैं करके रहूंगा। इस तरह की जिद आपको जिंदगी में सफलता दिलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी भी जिद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने की है, और उस जिद को पूरा करने के लिए आपका परिवार, आपका जेएनसी और आप लगातार निरंतर डेली हार्डवर्क कर रहे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में आप जिंदगी में सफल बने, आगे बढ़े। और आज के इंपॉर्टेंट क्लास का जो टॉपिक होगा बच्चों, सब सेंटर होगा, पीएचसी होगा, सीएचसी होगा, जहां पर सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी बनने वाले सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ लिया, मैंने मॉर्निंग में इस टॉपिक को पुट कर दिया था, उनके लिए ये रिवीजन होगा, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए ये सीखने का, लर्न करने का लेक्चर होगा। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट बच्चों एक बार इस लिंक को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। लगभग 1100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। लाइक इट एवरीबॉडी, लाइक इट एवरीबॉडी, और इसको शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को हर सब्जेक्ट वाइज जो क्लास चल रही है इसमें मदद मिल सके। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने, ध्यान से देखना बच्चों। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वन सब सेंटर फॉर हिली एरियाज कवर पॉपुलेशन। एक सब सेंटर जो है हिली एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। ऑप्शन में लिखा है बच्चों 3000, 5000, 10,000, 25,000। चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने। मैं क्लियर मेंशन करना चाहता हूं, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है दैट विल बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट इन 1983। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी को पार्लियामेंट ने कब अप्रूव किया, तो आपको आंसर लिखना होगा 1983। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हेन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट 1983 बच्चों, 1983। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि इस पॉलिसी के द्वारा टू अचीव गोल, क्या गोल था, हेल्थ फॉर ऑल, और ये गोल कब अचीव किया बच्चों, दैट विल बी 2000 में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मेन पर्पस था कि हेल्थ फॉर ऑल का गोल अचीव करना, और ये गोल कब अचीव किया बच्चों, 2000 में अचीव किया। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी अप्रूव कब हुई पार्लियामेंट के द्वारा, तो आपको आंसर लिखना होगा 1983 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा हेल्थ फॉर ऑल का गोल कब अचीव किया, तो आपको आंसर लिखना होगा 2000। आपको आंसर लिखना होगा बच्चों 2000। तो अलग अलग दो क्वेश्चन वहां पर मिले। मैंने आपसे पूछा है सब सेंटर की पॉपुलेशन हिली एरियाज में, हिली एरिया से पूछा है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर राइट आंसर पुट किया है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर राइट आंसर पुट किया है। क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर बच्चों। दैट इज 3000। क्योंकि यदि हम सब सेंटर की बात करें बच्चों, यदि हम सब सेंटर की बात करें, दैट वी कैन से सब सेंटर, इसमें दो एरियाज हम पढ़ते हैं बच्चों। एक तो मैंने कहा हिली एरियाज, और जिसकी पॉपुलेशन आपने देखा 3000। वहीं यदि आपसे कभी कभी पूछते हैं कि प्लेन एरियाज में, तो आपको पॉपुलेशन लिखना है 5000। क्या लिखना होगा, 5000। दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हिली एरिया का मतलब जो पहाड़ी एरिया होता है, जो हाइट पे एरिया होता है, वहां पर हम 3000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर क्रिएट करते हैं। और प्लेन एरिया, जहां पर जो रूरल एरिया कॉमनली हम कंसीडर करते हैं, तो प्लेन एरिया में 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है बच्चों, 5000 की पॉपुलेशन पे। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है 4 से 5 एमसीक्यू हमने देखा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कम से कम 4 से 5 एमसीक्यू को लर्न करें, ताकि हमारा रिवीजन और स्ट्रांग बने।
हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बने, और आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो दैट इज अ हिली और वी कैन से प्लेन एरिया। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, 2000 इन्होंने गोल को अचीव किया, हेल्थ फॉर ऑल। और सब सेंटर जो है दो तरह की पॉपुलेशन पे बनता है, हिली दैट वी कैन से 3000, प्लेन एरिया दैट वी कैन से 5000। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन एट, कि एलिजिबल जो कपल्स होता है उनका रजिस्टर जो है वो कहां मेंटेन होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों। एलिजिबल जो कपल्स होता है उनका रिकॉर्ड, उनका रजिस्टर कहां मेंटेन होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन लिखा सब सेंटर, ऑप्शन लिखा पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ध्यान से सोच के समझ के आंसर देना, सोच के समझ के आंसर देना। मैंने एलिजिबल कपल का रजिस्टर मेंटेन करने की बात की है, और कहां मेंटेन होता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चार ऑप्शन है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी और वी कैन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। या पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। एलिजिबल कपल रजिस्टर बच्चों, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ए पुट किया है। लगभग 1400 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। एक तो बच्चों टेररिस्ट को जवाब दीजिएगा फटाफट, जेएनसी आर्मी आप फटाफट जवाब दीजिएगा, लाइक करके रिप्लाई करिए, देन क्लास को कैरी ऑन करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन कैरी ऑन होगा बच्चों। ओके फाइन, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया, दैट वी कैन से सब सेंटर। देखिए बच्चों, सब सेंटर जो है इवन इसके अलावा एलिजिबल कपल के अलावा मैटरनल एंड मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी रिकॉर्ड होगा वो भी मेंटेन करता। फॉर एग्जाम्पल एंटीनेटल रिकॉर्ड, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल, और वी कैन से पोस्टनेटल, ये भी रिकॉर्ड जो है सब सेंटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इवन बच्चों यदि हम बात करें अंडर 5 चिल्ड्रंस के भी रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता बच्चों, ये भी सब सेंटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे यदि एग्जांपल देखें वी कैन से इम्यूनाइजेशन, इवन बच्चों ग्रोथ मॉनिटरिंग। मैं अंडर 5 के अंदर की वो एक्टिविटी बता रहा हूं जो सब सेंटर के द्वारा कैरी की जाती है। इम्यूनाइजेशन हो गया, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया, इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जैसे एचआईवी स्क्रीनिंग रजिस्टर, ये भी सब सेंटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं जो सब सेंटर के लेवल पे मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं एलिजिबल कपल का, तो आपको आंसर लिखना बच्चों सब सेंटर। क्या लिखोगे? सब सेंटर। इवन कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं बर्थ एंड डेथ, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी आपको सब सेंटर लिखना होगा बच्चों, कि बर्थ और डेथ रजिस्टर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो सब सेंटर के लेवल पे मेंटेन किए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं, सब सेंटर को अभी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। ध्यान से सुनना, सब सेंटर को अभी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैंने लिखा है सब सेंटर ए और दूसरा लिखा है सब सेंटर बी। बच्चों सोच समझ करके आंसर देना। नेक्स्ट एमसीक्यू का या एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सब सेंटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज सब सेंटर ए और सब सेंटर बी। सब सेंटर बी को हम क्या बोलते हैं? एमसीएच सब सेंटर। क्या बोलेंगे बच्चों? एमसीएच सब सेंटर। एमसीएच सब सेंटर का मतलब, यदि एमसीएच सब सेंटर का मतलब वो सब सेंटर जहां पर 20 से ज्यादा, मोर देन 20 यदि डिलीवरी कंडक्ट की जाती है, तो दैट वी कैन से एमसीएच। दैट वी कैन से मंथ में यदि देखा जाए
नंबर ऑफ डिलीवरी जो रहेगा, नंबर ऑफ डिलीवरी रहेगा वो एक महीने में 20 से ज्यादा यदि डिलीवरी है, एक मंथ में 20 से ज्यादा डिलीवरी हो रही है तो उसको हम बच्चों एमसीएच सब सेंटर कहते हैं, और 20 से कम हो रहा है तो उसको सब सेंटर ए कहते हैं। ये दो कैटेगरीज है। अभी नया मॉडिफिकेशन जो है ये हमें जानना होगा, लाइट ज्यादा है ये हमें जानना होगा बच्चों। ओके फाइन, तो मैंने दो कैटेगरीज आपको यहां पर मेंशन किया, सब सेंटर ए, सब सेंटर बी। सब सेंटर ए जो है जहां पर 20 से कम डिलीवरी पर डे के हिसाब से जहां कंडक्ट की जा रही है, और सब सेंटर बी जहां पर रिकॉर्ड की जा रही है लगभग 20 से ज्यादा डिलीवरी, वो सब सेंटर बी में आता है, क्योंकि इसको हम एमसीएच सब सेंटर बोलते हैं। और यहां पर स्टाफिंग पैटर्न में भी वेरिएशन है। सब सेंटर ए में कम से कम 2 स्टाफ चाहिए, कम से कम 2 स्टाफ चाहिए, और सब सेंटर बी में कम से कम 3 स्टाफ चाहिए, कम से कम 3 स्टाफ चाहिए। बाकी सफाई कर्मचारी जो है पार्ट टाइम हम टेम्पररी यूज कर सकते हैं, और इधर एमसीएच में जो है फुल टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। यदि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब सेंटर ए में स्टाफिंग पैटर्न, आपको आंसर 2 लिखना, मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर्स होते हैं। और यदि आपको पूछे सब सेंटर बी का, तो यहाँ हेल्थ वर्कर में फीमेल 2 होगा, मेल 1 होगा, फीमेल 2 होगा, मेल 1 होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ मेनी बेड एट सब सेंटर, सब सेंटर पे कितने बेड्स होते हैं बच्चों, हाउ मेनी बेड एट सब सेंटर, 1 2 4 6 1 2 4 6 1 2 4 6 हाउ मेनी बेड एट सब सेंटर। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। इवन सब सेंटर को हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज। कभी कभी हम अदर वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं, तो सब सेंटर वी कैन कंसिडर, पेरिफेरल का मतलब सराउंडिंग, तो दैट वी कैन से मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज के नाम से जाना जाता है। तो कितने बेड्स होते हैं बच्चों, हाउ मेनी बेड्स एट सब सेंटर, ए बी सी डी, हाउ मेनी बेड्स, ऑलमोस्ट 1600 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हो। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। 2 लिखा है मैक्सिमम ने, डेफिनेटली। मैंने कहा था सब सेंटर की, मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, एक सब सेंटर 1 बताया था और एक एमसीएच सब सेंटर बताया था, जहां सब सेंटर 2 बोलते हैं। सब सेंटर ए और बी को हम डिफ्रेंशिएट करें, इन केस ऑफ द नंबर ऑफ डिलीवरी एट सब सेंटर इज 20 और मोर, 20 और उससे अधिक डिलीवरी है तो हम वहां पर 4 बेड प्रोवाइड करते हैं। और ये कहां पर होगा ज्यादातर बच्चों, एमसीएच सब सेंटर में। कहां पर होगा, एमसीएच सब सेंटर में। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे हैं कि सब सेंटर में कितने बेड्स होते हैं, आपको आंसर लिखना 2, आपको आंसर लिखना 2। और यदि वो पर्टिकुलर मेंशन करें कि सब सेंटर या एमसीएच सब सेंटर, तो वहां पर आपको आंसर लिखना होगा 4 बेड्स, वहां पर आंसर लिखना होगा 4 बेड्स। मैंने दोनों यहां पर अलग अलग मेंशन किए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो 2 बेड्स वाला आता है, 2 बेड्स वाला आता है। बट आजकल प्रेजेंट सिनारियो के साथ हमें स्टडी करना होता है, नया क्या आया वो भी हमें पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं आपकी JNC हर इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए जाना जाता है, अपडेट कंटेंट के लिए जाना जाता है। आकाश सोनी डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच आकाश। कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, पास्ट में क्या हुआ है, हमें हर सिनारियो के साथ रन करना होगा। इफ रियली यू वांट क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीड टू बी स्टडी एवरीथिंग। हमें सब कुछ पढ़ना होगा, हर सब्जेक्ट को उतनी ही प्रायोरिटी देनी होगी जितनी आप मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और ओबीजी एवं फंडामेंटल या पीडियाट्रिक को देते हैं। हमारे लिए CHN भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च होगा। आकाश यादव अगेन डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच आकाश फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल, पूरे स्टूडेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए। एक और बात मैं कह देता हूं बच्चों, जो आपका पढ़ने का तरीका है, क्या आप अपनी स्टडी के कंटेंट में सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करके या लेके चल रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आप सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट पे फोकस करके सिलेक्शन लेना चाहते तो भूल जाइएगा। हमें हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, हमें डिसलाइक वाले सब्जेक्ट को भी लाइक करके पढ़ना होगा,
हमें रीजनिंग मैथ्स भी पढ़ना होगा, हमें इमेजेस को फोकस करना होगा, हमें माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इवन रिसर्च, एडमिन और एजुकेशन को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर जो है वो सिलेक्शन में आपको आगे ले जाता है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मेहनत करोगे। हमने पीडियाट्रिक अच्छे से कर लिया, ओबीजी कर लिया, अब हम फर्दर सीएचएन करें, उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अभी जो मैं आपको टीच करने वाला हूं बच्चों। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, और इस शेड्यूल को फॉलो करिएगा, और आपको एटलीस्ट 24 आवर्स में इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के आइएगा और खुद को एनालिसिस करिएगा कि आप कहां बिलोंग करते हो, आप कहां बिलोंग करते हो, आपने जो पढ़ा आपको याद कितना है, आपको याद कितना है। और वो तभी पता चलता है बच्चों जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आप आंसर दे पाते हो। वो रियल आउटपुट मैं मानता हूं, वो सच में आपका आउटपुट होगा। बाकी हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि मैंने फलानी बुक फलानी बार इतनी बार पढ़ लिया। दिस इज फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इफ यू वांट रियल आउटपुट यू शुड नीड टू बी फाइट, यू शुड नीड टू बी फेस दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू। और वहां हम जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब हम अच्छा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम अच्छा पढ़ रहे हैं। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विथ द फॉलोइंग इज एट सब सेंटर लेवल। देखना, विच द फॉलोइंग इज एट सब सेंटर लेवल। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की इन चारों में से कौन सा जो है एलिमेंट्स वो सब सेंटर के लेवल पे है। सब सेंटर के लेवल पे आपको आंसर पुट करना होगा बच्चों। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, 4 पैरामीटर्स दिए हैं। विच इज द विथ द सब सेंटर, कौन सा जो है वो सब सेंटर के साथ है बच्चों। लगभग 1600 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। आंसर क्विक आना चाहिए बच्चों, आंसर क्विक आना चाहिए। आंसर नहीं पता तो हमें वेट करना है, आंसर नहीं पता तो वेट करना है, अंडरस्टैंड करना टॉपिक को और आंसर पुट करने की कोशिश करना। या डेफिनेटली ग्राम पंचायत, देखिए ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं बच्चों। ग्राम पंचायत, या डेफिनेटली राइट आंसर, वी कैन से विद द सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इन हेल्थ सर्विस। आजकल कोविड महामारी चल रहा है और हमें यह पता होना चाहिए कि हाईएस्ट लेवल इंटीग्रेशन जो है वो हेल्थ केयर सर्विस में किसको कहते हैं। हम पीएचसी को कह सकते हैं, हम सब सेंटर को कह सकते हैं, हम सीएचसी को कह सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कह सकते हैं। इन चारों में से हमें फाइंड आउट करना है कि विच इज द हाईएस्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जहां पर सारी फैसिलिटीज होगा, जहां पर सारी फैसिलिटीज होगा, तो चारों में से हम किसको कंसीडर करेंगे बच्चों। दैट वी कैन से हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। दे हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज, दे हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज। पुट एवरीबडी, विच इज द राइट आंसर, which is the right answer, my loving future nursing officer. Put it everybody, put it everybody. I ask about which is the highest level integration. ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सीएचसी पुट किया है, बट प्रियंका बेटा जो पूछे ना उसका आंसर देने की आदत डाल लो। और अच्छा, अपने पास नॉलेज है तो नॉलेज को कंट्रोल करना सीखो, जहां जरूरत है वहां पुट करो। आई नो वेरी वेल, डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ ओवर स्मार्ट। आंसर जो पूछा वही देने की कोशिश करें, वो आंसर आप दे लें, मजा आ जाएगा। बाकी आसपास तो सबको आता है, 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, बस पूछा उसका आंसर देने की आदत डालो बेटा। डी, यहां पर डी पुट किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। या डी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने कहा था हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन जहां पर सारी फैसिलिटीज मिलती है, दैट वी कैन कंसीडर डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट वी कैन कंसीडर डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स। ओके फाइन। अब बात आती है बच्चों पीएचसी की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। 1 पीएचसी शुड बी प्रेजेंट इन अ प्लेन एरिया फॉर एवरी। मैंने यहां पर बच्चों प्लेन एरिया की पॉपुलेशन पूछा है। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, गोवर्धन जाट, शुक्रिया माय डियर। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो प्लेन एरिया में कितने पॉपुलेशन पे बनता है, प्लेन एरिया पे कितनी पॉपुलेशन पे बनता है। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों,
फटाफट आंसर पुट करेगा। आई आस्क अबाउट प्लेन एरिया, प्लेन एरिया मैं पुट कर देता हूं बच्चों। प्लेन का भी हम देखेंगे और दैट वी कैन से प्लेन एरिया, दैट वी कैन से हिली एरिया, हिली एरिया। और बात करें हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बहुत सारे बच्चों को आंसर क्लियर पता होगा। हम बात करें बच्चों प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, या डेफिनेटली जिन्होंने भी यहां पर प्लेन एरिया में 30,000 लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 30,000 फॉर प्लेन एरिया और 20,000 फॉर हिली एरिया। मैंने जैसे सब सेंटर की पॉपुलेशन आपको बताई थी, सब सेंटर की पॉपुलेशन आपको बताई थी कि प्लेन और हिली एरिया में, वहां पर मैंने आपको 3 और 5,000 पढ़ाया। जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें, यहां पर प्लेन और हिली एरिया में 20 और प्लेन में 30,000 की पॉपुलेशन होता है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। दैट यू शुड नीड टू बी नो एवरीबडी। ओके फाइन, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि पीएचसी जो है ये न्यूक्लियस हेल्थ सर्विस, न्यूक्लियस हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर, न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर। याद रखना, कभी कभी कहते हैं विच इज द एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव न्यूक्लियस हेल्थ सर्विस इन टू द रूरल एरिया। रूरल एरिया का जो अशोक यादव, थैंक यू अशोक, JINC lover and like and share, 40 rupees to the JINC poor student fund. Thank you so much my loving fighter. न्यूक्लियस हेल्थ सर्विस फॉर रूरल एरियाज के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है मेन रोल प्ले करता है हेल्थ सर्विस को डिलीवर करने में, हेल्थ सर्विस को डिलीवर करने में। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आंसर भी मिला बच्चों, यह आंसर भी साथ में आ गया है। हाउ मेनी बेड एट PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे कितने बेड्स होते हैं? 6। आप सभी को अच्छे से पता होगा। मैंने अभी आपको सब सेंटर पढ़ाया बच्चों, मैंने अभी आपको सब सेंटर पढ़ाया, वहां पर मैंने 2 बेड्स बताए थे, 2 बेड्स। और यदि MCH सब सेंटर है तो वहां पर मैंने आपको 4 बेड्स पढ़ाए थे बच्चों, 4 बेड्स पढ़ाए। डायरेक्टली सब सेंटर में हम 2 बेड का आंसर लिखते हैं। MCH सब सेंटर यदि पूछा तो 4 बेड लिखना है। और वहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो हमें आंसर बच्चों 6 बेड लिखना, हमें आंसर 6 बेड लिखना। और दैट इज इजी टू रिमेंबर, 2 बेड 6 बेड। नेक्स्ट हम CHC भी पढ़ेंगे, जहां पर क्या क्वेश्चन बनता है हम उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बच्चों। ए डाइज इज अ ट्रेन्ड फॉर, देखिए डाइज जो है अभी मॉडिफाइड कर दिया इस टर्म्स को, अभी एएनएम्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। ए डाइज इज ट्रेन्ड फॉर, क्वेश्चन देखिएगा, 30 वर्किंग डेज, 90 वर्किंग डेज, 4 मंथ्स, 6 मंथ। इन्होंने दाई की ट्रेनिंग पूछा है कि जब दाई को ट्रेंड किया जाता है टू कंडक्टिंग डिलीवरी, तो ड्यूरेशन क्या बच्चों? तो ड्यूरेशन क्या माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? द डाई इज ट्रेन्ड फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन के लिए ट्रेंड किया जाता है, कितने दिन के लिए ट्रेंड किया जाता है बच्चों? 30 डे की ट्रेनिंग होती है, 90 डे की ट्रेनिंग होती है, या 4 मंथ की होती है, या 6 मंथ की होती है, या 6 मंथ। इट्स ओके अंशु, या 6 मंथ की होती है। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। डाइस का ट्रेनिंग ड्यूरेशन पूछा है, डाइस का ट्रेनिंग ड्यूरेशन पूछा है। आपको राइट आंसर पुट करना है कितने डेज की ट्रेनिंग होती है, और आपको यह भी बताना है ट्रेनिंग देता कौन है। डाइस को ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या सब सेंटर की है, क्या PHC की है, क्या CHC की है? हमें यह भी जानना यहां पर जरूरी होगा। तो फटाफट आंसर पुट करेगा। इफ यू डोंट हैव आइडिया, डोंट वेरी नीरू, यू शुड वेट, ज्यादातर यहां पर जो रेशियो जा रहा है बच्चों का, दे आर पुटिंग अराउंड 30 वर्किंग डेज, और जो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर के द्वारा डाइस को 30 वर्किंग डेज में ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ट्रेनिंग जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है सब सेंटर। इनके द्वारा डाइस को ट्रेनिंग की जाती है, अपग्रेड किया जाता है, और फिर वो डिलीवरी को कंडक्ट कर सकती है, 30 डेज का ड्यूरेशन। अभी ये मॉडिफाइड हो गया है, अभी ये मॉडिफाइड हो चुका माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो बच्चे लगातार
जेआईएनसी जोधपुर की बुकलेट को परचेज करने चाह रहे हैं, जिनको जेएनसी की वेबसाइट पे या जेएनसी के ऐप पे टेक्निकल इश्यूज फाइंड आउट करना पड़ रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए, लगातार क्वेरीज को देखते हुए आपके अपने जेएनसी जोधपुर में इजी वे क्रिएट किया है। 5 बुकलेट है जेएनसी जोधपुर की, जिसमें नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है, बेसिक है, एनक्लेक्स पैटर्न में थ्योरी नोट्स है। जब आपका थ्योरी नोट्स एक बार पढ़ोगे तो फिर एमसीक्यू की तरफ जाना होगा। इसको परचेज करने के लिए यदि आपकी जेएनसी जोधपुर की वेबसाइट पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको परचेज करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आए तो 9636032691 पर आपको 1599 पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको फोन पे, पेटीएम दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, किसी के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं और अपना पेमेंट डिटेल 9636032691 उसके साथ अपना एड्रेस आपको फॉरवर्ड कर देना है और अगले 6 to 7 डेज में ये जेएनसी की कंप्लीट बुकलेट आपके घर पे पहुंच जाएगी। बच्चों, इस लॉकडाउन में भी जेएनसी आपके लिए सदा सदैव तत्पर रहता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सेंटर इज कॉल्ड फर्स्ट रेफरल यूनिट। और यहां लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कि किस सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। किस सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और ये क्लियरली ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। विनोद, बिल्कुल बच्चों, जेआईएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो क्वालिटी है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन और जेआईएनसी है तो मुमकिन है। ये सच में आपने, आपके भरोसे ने और जेएनसी ने मिलकर साबित किया। कमिटमेंट के साथ खरा कैसे उतरना है, जेएनसी से सीखना होगा बच्चों। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा। सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आई थिंक एवरीबडी नोज द रिपीटेटिव, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी आंसर पुट किया है। जिन्होंने सीएचसी लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और मैंने कहा था ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट तो बहुत आसान है, अब यहां पर रेफर कौन कर रहा है ये भी हमें जानना होगा। कि पेशेंट आया पीएचसी पे और उन्होंने भेजा कहां पर बच्चों, सीएचसी पे। पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केंद्र पे आया, सेंटर पे आया, उन्होंने पेशेंट को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा फॉर हायर दैट इज अ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो लगभग कितने पीएचसी का रेफरल यूनिट हो सकता है, 4 to 5। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। लगभग 4 से 5 पीएचसी के ऊपर एक सीएचसी होता है, तो 4 से 5 पीएचसी के लिए रेफरल यूनिट का काम कौन कर सकता है बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ पीएचसी रेफर टू द सीएचसी। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। प्रतिमा राजवाड़े डोनेटिंग 20 rupees to JINC Poor Student Fund। थैंक यू, शुक्रिया प्रतिमा, सुपर फैन विद द सुपर चैट, तहे दिल से शुक्रिया बच्चा आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से क्वेश्चन आए तो आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लिखना है। फर्स्ट रेफरल यूनिट में आपको पूछे कितनी पीएचसी हम कंसीडर करते हैं, 4 to 5। या ऐसे भी पूछे कि एक पीएचसी में कितने सब सेंटर हम कंसीडर करते हैं, तो आप एवरेज 5 to 6 लिख सकते हो। दैट वी कैन से सब सेंटर जो है वो एक पीएचसी के अंडर आते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, यू विल पुट द राइट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शुड बी प्रेजेंट इन द प्लेन एरियाज फॉर एवरी। इन्होंने सीएचसी का प्लेन एरियाज के अंदर पॉपुलेशन पूछा है कि एक सीएचसी जो है वो कितने एरियाज के अंदर या प्लेन एरियाज में कितने पॉपुलेशन पे बना होता है। 30,000, 80,000, 1,20,000, 1,40,000,
फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? आई वाज क्लियरली पुटेड हियर। आई आस्क अबाउट वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एक सीएचसी का पूछा बच्चों, एक सीएचसी का पूछा है कितनी पॉपुलेशन पे। जगह याद रखना, मैंने बच्चों प्लेन का पूछा है। यदि मैं आपको प्लेन की जगह हिली का पूछता तो पॉपुलेशन अलग होता, और हिली का जब पूछता तो पॉपुलेशन 80,000 होता बच्चों, पॉपुलेशन 80,000 होना। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें प्लेन एरिया में पूछा है, और पॉपुलेशन 1,20,000 है, 1,20,000। आपको पूछे कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हिली एरियाज में कितने पॉपुलेशन पे बन सकता है, 80,000, और प्लेन एरिया में पूछेंगे बच्चों 1,20,000। 1,20,000 पे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनता है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप यू विल पुट द राइट आंसर। दोनों अलग अलग फॉर्म में। पॉपुलेशन पे क्वेश्चन सब सेंटर का भी हमने देखा, सीएचसी पीएचसी दोनों का हमने देखा। डेफिनेटली एक पे क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। स्पेशली सीएचओ लेवल की वैकेंसी में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। स्टेट लेवल की वैकेंसी में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बट कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को याद कर लेता है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है। यू शुड नीड टू बी नो, यू शुड नीड टू बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। द मिनिमम नंबर ऑफ बेड रिकमेंडेड फॉर द सीएचसी बाय आईपीएचएस। कितने मिनिमम जो है बेड की रिकमेंडेड होता है सीएचसी में आईपीएचएस के अंडर या आईपीएचएस के तहत? 30, 35, 40 और 6 बेड। 30, 35, 30, 35, 30, 35, 40 और 6। आई आस्क मिनिमम बेड, मिनिमम बेड। हमने सब सेंटर पढ़ा बच्चों, हमने सब सेंटर पढ़ा जहां पर 2 बेड पढ़ा। हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पढ़ा जहां पर हमने 6 बेड पढ़ा। अभी हमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पढ़ रहे हैं जहां पर हमें कितने बेड जो है मिनिमम होने चाहिए, कितने बेड। 1700 बच्चे क्लास को वॉच करें और 1700 बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि जब हम आंसर देंगे तो हमारी रिकॉलिंग मेमोरी बढ़ेगी। रिकॉलिंग मेमोरी बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म के लिए हम उस चीज को रिमेंबर कर सकते हैं। भाई मेमोरी बढ़ाने के लिए कोई बादाम, काजू, पिस्ता, शंख पुष्पी ये नहीं लेना पड़ता है। व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर यू शुड नीड टू बी रिमेंबर। आपकी रिमेंबरिंग कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी उतना आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी टॉपिक और टर्म्स को याद रख सकते हो। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं रट्टू तोता बने होते हैं। रट्टू तोता कभी नहीं बनना है। रट्टू तोता बनोगे तो याद किया हुआ कुछ टाइम के बाद झड़ जाएगा। जब स्टडी करते हो को रिलेट करो, रैशनल को ढूंढो, एक दूसरे से डिस्कस करके अंडरस्टैंड करो। यू शुड बी रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म, अदरवाइज गजनी बन के निकल जाओगे बच्चों। और जब तक हम लॉन्ग टर्म किसी टर्म्स को नहीं कॉरिलेट या रिकॉल कर पाते हैं तो हमारे लिए सिलेक्शन टफ होता रहता है। तो यू शुड बी नीड टू बी रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। 30 सबने आंसर लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। मिनिमम नंबर ऑफ बेड 30 होता है और 30 जो है राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। वन आशा रेंडर्ड सर्विस फॉर ए पॉपुलेशन। कितने पॉपुलेशन पे एक आशा वर्क करती है? एक आशा वर्क करती है बच्चों, दैट यू कैन सी। ऑप्शन आपके सामने 700, 1000, 1300 और वी कैन से 1500। मैंने पॉपुलेशन पूछा है आशा। वन आशा रेंडर टू सर्विस फॉर द पॉपुलेशन। आई नो इट्स इजी टू रिमेंबर, बट जो क्वेश्चन जो बनता है आपको रिमेंबर करना जरूरी है। आपने पढ़ रखा है तो आप रिकॉल कर सकते हो। एक आशा जो है वो कितने पॉपुलेशन पे वर्क करती है बच्चों? मैंने ऑप्शन यहां पर पुट कर रखा है 700, 1000, 1300 और 1500। चारों में से एक को करेक्ट करना है। या बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली 1000 जिन्होंने भी लिखा है राइट आंसर होगा। 1000 पे एक आशा वर्कर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द वर्क फॉर 1000 जो है पॉपुलेशन में एक आशा वर्कर काम करती बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन सिस्टम, ध्यान से सुनना बच्चों, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कंपेराइजेज ऑफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कंपेराइजेज ऑफ। मैंने इजी टर्म्स को थोड़ा टफ बनाया है और आपको आंसर पता होगा बच्चों, आपको आंसर पता होगा, बट यू शुड नीड टू बी नो अबाउट
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कंप्राइजेस ऑफ आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, एलोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी किससे मिलके बना होता बच्चों? मेडिसिन एंड होम्योपैथी जो सिस्टम है इंडियन मेडिसिन याद रखिएगा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी दैट कंसिस्ट ऑफ, दैट कंपेरिजन। देखिए बिल्कुल मैंने फुल फॉर्म को गायब किया है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म को गायब किया है, फुल फॉर्म लिखा है। बहुत सारे बच्चे आयुष लिख रहे होंगे, बट आई वॉन्ट राइट आंसर फ्रॉम 4 एलिमेंट्स। इन चारों में से एक को आपको फाइंड आउट करना है। क्या आप फाइंड आउट कर पाते हैं बच्चों? मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी शॉर्ट फॉर्म नहीं मिला है, आपको फुल फॉर्म के पता करना है बच्चों, फुल फॉर्म में पता करना है। फटाफट आंसर पुट करेगा अपना कि विच इज द राइट आंसर। ए बी सी डी चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए पकड़े गए ना बच्चों, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखा होता तो आप तुरंत बता देता। मैंने शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा तो सबकी हालत खराब हो गई, और यहां मुश्किल से 1 से 2 बच्चों के आंसर राइट आ रहे, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर रहे, बदमाश बच्चे सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैं हिंट दे देता हूं, ए नहीं होगा। सब ए के पीछे पड़े हुए हैं। सी इज द राइट आंसर। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, दैट इज द राइट आंसर। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, सी इज द राइट आंसर। बच्चों इतना सिंपल क्वेश्चन, कहते हैं ना कुछ बच्चे अपने आप को, सर सिंपल क्वेश्चन तो मुझे आता है। बदमाश बच्चों, अब आपकी स्थिति और रियलिटी का पता चलता है कि हाउ मच यू आर लर्न। जो कहते हैं ना कि ये बुक को 4 बार पढ़ लिया, ये मुझे आता है, वो मुझे आता है, सच्चाई पता चल रही होगी ना, कितनी हम मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट क्या हमारा। इसलिए बच्चों कभी अपने आप को ये मत बोलना कि मैंने बेसिक पढ़ रखा है, मुझे आता है। बेसिक ही आपको तोड़ता है, बेसिक ही आपको जोड़ता है। जिसका बेसिक अच्छा है उसको आप एनक्लेक्स में ले जाइए, जिसका बेसिक वीक है आपको हवा ही नहीं लगेगी। तो बेसिक को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। Infant mortality rate is expressed in the term. Infant mortality rate, infant का मतलब 1 month से 1 year का बेबी, 1 month से 1 year का बेबी, that we can say infant. Infant mortality का मतलब होता है death rate. Mortality का मतलब होता है बच्चों death rate. तो infant mortality rate is expressed in term of rate per 100 live birth, rate per 100 live birth, rate per 1000 live birth, rate per 100 total birth, rate per 1000 total birth. Put the right answer. बड़ा आसान एमसीक्यू, एक बार फिर से देखें, बड़ा आसान लग रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन, अरे बदमाश बच्चों 1000 नहीं, पूरा लिखो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का तरीका क्या होगा, कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। लाइव बर्थ के हिसाब से हम निकालते हैं या टोटल बर्थ के हिसाब से निकालते हैं बच्चों? यहां पर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है बच्चों। 1700 क्रॉस हो चुके बच्चे, आप आंसर पुट करिएगा। जिन्होंने यहां पर बी लिखा है, कुछ ने डी लिखा है। देखिए बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। रेट पर 1000 लाइव बर्थ होगा बदमाश बच्चों, टोटल नहीं होगा। और काफी बच्चों की स्थिति यहां पर नाजुक है, टोटल कभी नहीं होगा। लाइव बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ जो है वो हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। रेट पर 1000 लाइव बर्थ वी कैन से काउंट, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी आप स्टडी करते हो, जिन टर्म्स को आप
फॉरगेट कर जाते हो, भूल जाते हो, उन टर्म्स के पॉइंट बनाइएगा लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर करने के लिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा बच्चों, नहीं तो काम नहीं चलेगा बच्चों। तो फटाफट इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी अपने को, देन ओनली वी कैन एबल टू सॉल्व, ओनली वी कैन एबल टू सॉल्व। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दैट वी कैन से कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कॉमनेस्ट कॉज पूछा, फिर से सोच के आंसर देना बच्चों, फिर से सोच के आंसर देना। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, in India, very, 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 very important. Commonest cause of infant mortality rate in India. In India, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ए आपके सामने है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, बी आपके सामने कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, सी आपके सामने डिहाइड्रेशन, सी आपके सामने डिहाइड्रेशन, और डी आपके सामने प्री मैच्योरिटी। मैंने इंडिया वर्ड लिखा, भूलना मत। आई वॉज आस्किंग कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। मैंने इंडिया वर्ड यूज किया, याद रखना बच्चों ने, इंडिया वर्ड यूज किया है। इन इंडिया पूछा है, दैट वी कैन से। इवन मैं बोल देता बच्चों, प्री मैच्योरिटी को आप लो बर्थ वेट बोल सकते हो, इसके साथ साथ लो बर्थ वेट LBW। अब आंसर पुट करेगा, विच इज द राइट आंसर, इंडिया का पूछा है बच्चों, इंडिया का। सबके अलग अलग व्यू है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन, प्री मैच्योरिटी, विच इज द राइट आंसर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, विच इज द कॉमनेस्ट कॉज आर रिस्पॉन्सिबल। फिफ्टी भी राइट नहीं आ रहा बाहर, 50-50 भी राइट आंसर नहीं पुट रहा बच्चों। मैं ही देता हूं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो है वो 17% रिस्पॉन्सिबल है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए। इवन डिहाइड्रेशन, वी कैन से डायरिया, ये 5% रिस्पॉन्सिबल है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन यहां पर मेजर रोल प्ले नहीं करेगा, तो फटाफट आपको आंसर पुट करना है। और प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट की हम बात करें बच्चों, ये अकेला 57% रिस्पॉन्सिबल है। अब आंसर पुट करेगा, अकेला 57% रिस्पॉन्सिबल, मतलब प्री मैच्योरिटी और वी कैन से लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट, दैट वी कैन से कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी का कॉमनेस्ट कॉज, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता बच्चों, दैट वी कैन से आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं लिखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा हुआ एमसीक्यू है, दैट वी कैन से कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये कभी कभी आपको ये भी पूछते हैं, कि लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया आपसे पूछे, तो आपको आंसर लिखना है बच्चों केरला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कौन से स्टेट में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, कौन सा स्टेट। ज्योति सारस्वत, आप अपना दिमाग ना चलाएं तो बेहतर है बच्चों, क्योंकि डोंट ट्राई टू मेक योरसेल्फ ओवर स्मार्ट। इन्फेंट का पूछा है, प्री मैच्योरिटी और वी कैन से लो बर्थ वेट इज अ करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कहता हूं नंबर ऑफ बुक प्रीफर तो आप करते हो, बट आपको एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती होगी। I was put it here, lowest infant mortality rate in India पूछे, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, केरला लिखना। क्या लिखना, केरला, द स्टेट ऑफ इंडिया जहां पर लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट है बच्चों, लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट है। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया पूछे, यू शुड पुट केरला। क्या पुट करोगे बच्चों, केरला। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंफॉर्मेशन बच्चों आपके लिए, एम्स नॉर्सेट 2021 के लिए जिन्होंने अभी रिसेंट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया हो, जिनका बेसिक वीक हो, जिन्होंने अभी तक कभी थ्योरी पूरा नहीं पढ़ा हो,
जिनका अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो नहीं आ रहा हो, उन बच्चों के लिए एक बेहतर, इवन बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर वाले बच्चे अभी से अपना प्रिपरेशन कैरी ऑन कर सकते हैं, 4th ईयर वाले बच्चे अभी से अपना प्रिपरेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। तो जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया कंप्लीट वीडियो बेस्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जहां पर लगभग 800 प्लस वीडियोस अवेलेबल है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके कोर्स का नाम है नॉर्सेट या कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स पे क्लिक करना होगा, और वहां पर जाके आपको 6499 पेमेंट करने के बाद लॉग आउट होना, और आप परमानेंट उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। उस कोर्स को परचेज कर सकते हो, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी। दूसरा, इस कोर्स के अंदर कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट है। इस कोर्स के अंदर नर्सिंग के अलावा रीजनिंग मैथ्स है, वीडियो इमेज बेस्ड है, OT ICU इमरजेंसी है, वो सब कुछ पुट किया है जो एक कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको चाहिए। और जब थ्योरी आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपके लिए MCQ बैच अवेलेबल बच्चों, और इसी पाथवे पे चल के आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और मैं डेली इसी समय हमेशा के लिए कोशिश करूंगा बच्चों, और हमेशा के लिए 1 घंटा आपको देने की कोशिश करूंगा। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक की इंफॉर्मेशन मैं डेली JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट करता हूं कि आज हम कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप उसके क्वेश्चन पढ़िएगा दिन भर, शाम को थ्योरी पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा, और आपको एक बेहतरीन रिवीजन क्लास यहाँ पर मिलेगी। जो नए बच्चे हैं उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप इस कोविड महामारी में अपना ख्याल रखिएगा, और उन कोविड वॉरियर्स को JINC परिवार दिल से सैल्यूट करता है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के इस भारत माँ के सपूतों की रक्षा कर रहे हैं। बट अपना ख्याल जरूर रखना, घर में बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना बच्चों, हमेशा खुश रहना, हो सके तो किसी का भला करना। कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।